समझता हूँ बीजेपी तो इशू को डाइवर्ट करने में बहुत माहिर है। ये कोई इशू ही नहीं है। अब इस पे शिक्षा, स्वास्थ्य, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस हाइक, इंडस्ट्रीज सेक्टर, ये सब पे बात होनी चाहिए थी इस इलेक्शन में। अब इसमें शक्ति और ये वो और वो फिर इसको बीजेपी उसने कैच कर लिया और कैच करके उसको पता नहीं क्या क्या वो तो धार्मिक उसमें भुना रहे उसको। मोदी जी तो बहुत माहिर है इसमें। मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर है, उनको चाहिए कि ये सब चीज़ में मतलब उलझना नहीं चाहिए। उनको लोगों को जवाब देना चाहिए। 10 साल हो गया। आप 10 साल में क्या किया? कितने कितने करोड़ नौकरी उन्होंने दी? जो वादा था उनको 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था उनको। हर साल में 2-2 करोड़ का वादा उनको था। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी को भी इस तरह शक्ति ये सब बातों से नहीं उलझना चाहिए। उनको भी डायरेक्ट अटैक इस पे करना चाहिए कि 20 करोड़ का हिसाब दो, काला धन कितना आपने लाया उसका हिसाब दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है वो हिसाब दो। अच्छा, वो हिसाब क्या देगा? बीजेपी में जहां गड़बड़ी है शायद उसमें आप खंगालेंगे तो कांग्रेस का भी कहीं किसी राज्य में जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां भी ऐसे गड़बड़ निकलेगा। अल्टीमेटली बीजेपी कांग्रेस सब एक ही है, एक ही नैया के सवारी है, सब एक ही कश्ती के सवारी है। तो फिर भी मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी हो या मोदी जी हो, लोगों से धोखा नहीं करना चाहिए। लोगों का जो इशू है उसको उठाना चाहिए और लोगों के इशू पे बात होनी चाहिए इस इलेक्शन में। ये सब मस्जिद, मंदिर और शक्ति, नारी, ये मतलब अपशक्ति, ये सब बातें जुमलाबाजी में नहीं आना चाहिए। और बीजेपी चूंकि माहिर है जुमलाबाजी में, इसलिए ऑपोजिशन को जुमलाबाजी करके ऑपोजिशन बीजेपी के साथ मैदान नहीं जीत सकते। बीजेपी बहुत माहिर है जुमलाबाजी करने में और बीजेपी का कहना है कि ये तो हमने जुमला बोला था। इसीलिए मैं समझता हूँ एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, उस इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को कितना एड्रेस किया, ये सब जो इम्पोर्टेंट इशू है इसको हाई मतलब उठाना चाहिए। प्राइस हाइक वाला मसला है। अब 80 करोड़ लोगों को आप चावल दे रहे हो, इसका मतलब कि 80 करोड़ लोग आप गरीब बेघर बना के रखे हो। ये सब इम्पोर्टेंट इशू पे बात होनी चाहिए। ये शक्ति और अपशक्ति और ये सब बात पे उलझना नहीं चाहिए, उलझाना भी नहीं चाहिए। और ये बात तो समझ में आती है। देखिए ईडी का जहां भी छापे पड़ रहे हैं ऑपोजिशन पे है कि शासक जो है ये दूध के धुले हुए है क्या? बीजेपी में एक से एक करप्ट लोग बैठे हुए हैं। जहाँ बीजेपी शासित राज्य आप देखेंगे, इनमें भी सिंडिकेट चल रहा है, ये भी करप्शन में मतलब इन्वॉल्व है। लेकिन ईडी की नज़र इस पे नहीं है। एक भी शासक पक्ष के, रूलिंग पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी सपोर्टर पे कोई छापा नहीं। और सिर्फ अपोजिशन के मंत्री बोलिए, एमएलए बोलिए, एक्स एमएलए बोलिए, एक्स मंत्री बोलिए, इसके ये क्या शराब घोटाला ये दिल्ली में, ये उसको लेके एक पूरे एक सरकार को, ये केजरीवाल उसमें ना वो एक्साइज डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है ना कुछ है। देखिए मैं आइडियोलॉजिकली आम आदमी पार्टी से मतलब सहमत नहीं हूँ। उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ एक निर्वाचित सरकार है, उनको काम करने देना चाहिए। बीजेपी में इतने बड़े बड़े करप्ट आदमी बैठे हुए हैं, वो ना केजरीवाल एक्साइज मिनिस्टर है ना उसको कुछ लेना देना है। जो एक्साइज मिनिस्टर था, जो इस डिपार्टमेंट में, उसको जेल में घुसा दे, उस पर हिसाब किताब करो ना। फिर केजरीवाल को इसमें खींच के लाके बेचारा को परेशान करके पूरे दिल्ली को डिस्टर्ब करना, दिल्ली के लोगों का काम को खराब करना, ये बीजेपी बहुत जुल्म कर रही है। और मैं समझता हूँ ईडी बोलिए, आईटी बोलिए, सीबीआई बोलिए, ये सब टूल बीजेपी इसको मिस यूज कर रहे हैं इसको। और उन लोगों का एक ही कैंडिडेट होगा, मोदी के नाम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही उन लोगों का कैंडिडेट है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये भी बीजेपी का एक जुमला है कि इस डेवलपमेंट पे मतलब वो होगा, इलेक्शन होगा। बीजेपी मुंह से बोलते हैं इसको कि डेवलपमेंट के इशू पे इलेक्शन होगा। हालांकि बीजेपी मंदिर, ये कभी मतलब राम मंदिर, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी और कुछ, कभी और कुछ, कभी शक्ति, कभी कुछ, ये सब लेके जुमलाबाजी में बीजेपी बहुत माहिर है। और ये सब करके ही बीजेपी अपना काम निकालेगी। लेकिन असल जो इशू है, जो लोगों का मसाइल है, उस पे बीजेपी सिर्फ मुंह से बोलती है, उसको सामने लाने की हिम्मत बीजेपी की नहीं है। बीजेपी नहीं, मैं नहीं समझता बीजेपी की इतनी सीट आएगी। साउथ इंडिया में बीजेपी की कोई सीट नहीं है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की कोई सीट नहीं है, उड़ीसा में बीजेपी की सीट नहीं है। इसी तरह कई स्टेट और है जहां बीजेपी की सीट नहीं है। तो ये 400 वाला नारा बीजेपी का, ये भी जुमला है। इतनी सीट बीजेपी की नहीं आ सकती। लेकिन दुखद की बात यह है, ऑपोजिशन यूनाइटेडली अगर फाइट करते, 1-to-1 फाइट अगर होता तो अच्छा होता। लेकिन कांग्रेस का जो अहंकार की वजह से कांग्रेस की सेक्रीफाइस नहीं है। अपने रीजनल पार्टीज को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कांग्रेस का कई रीजनल पार्टी कांग्रेस से हट गए।
उनको कांग्रेस को देके मिलजुल के इलेक्शन लड़ना था, लेकिन ये नहीं हो पाए, ये दुखद की बात है। लेकिन बीजेपी का जो जुमलाबाजी है 400 370 ये होने वाला नहीं है। बीजेपी की सीट बहुत काफ़ी, पिछले साल बीजेपी के पास जितनी सीट थी उससे भी कम होगी बीजेपी की सीट। असम में क्या हो सकता 14 सीटें हैं, हम लोग 3 सीट में लड़ रहे हैं। हमारी एक छोटी पार्टी है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इससे पहले भी हम 3 सीट पे जीत चुके हैं। 2014 पे हमारे पास 3 एमपीज थे। अब हम सिर्फ 3 सीट में लड़ रहे हैं। ये मकसद यही है, एक ही है कि बीजेपी को फायदा ना पहुंचे। ये 3 सीट पे बीजेपी को भी हम हराएंगे, कांग्रेस को भी हराएंगे। ये 3 सीट हमारी है, बाकी 11 सीट रह गया। कांग्रेस को चाहिए उन 11 सीट में अपना एफर्ट लगाए, लेकिन दुर्भाग्य यह है आसाम कांग्रेस हेमंत बिश्व की जेब में है। आसाम कांग्रेस हेमंत के डिक्टेशन पे काम कर रही है। आसाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सब बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, एमएलए ज्वाइन कर रहे हैं, एक्स मिनिस्टर ज्वाइन कर रहे हैं, उनके जिला सभापति, राज्य के जो बड़े बड़े नेता है वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। ये दुखद बात है। बाकी 11 सीट में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, पता नहीं वो क्या होगा, वो देखते हैं रिजल्ट आने के बाद। लेकिन 3 सीट जहां हम लड़ रहे हैं इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखिए, दुर्भाग्य है इन हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के अक्सर लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी पावर पे ना आए। आप वोट शेयर भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 50% तो बीजेपी के हाथ में है ही नहीं। 42% वोट लेके वो दिल्ली में बार बार सरकार बना रही है। 60% लोग बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन ये 60% लोग यूनाइटेडली अगर फाइट करे तो बीजेपी हार जाएगी। तो मोदी जी दो दो बार यहाँ, पहले तो बोले थे मुझे 60 महीना दीजिए, मतलब 5 साल दीजिए, मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूंगा, लेकिन हालांकि कुछ नहीं हुआ। इंडिया का जो हाल था वही हाल है अभी। इकोनॉमी का हाल बहुत ख़राब है। हमारा पीस एंड हारमोनी वाला जो मसला है वो भी पूरे वर्ल्ड में अच्छा मैसेज नहीं है। यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान में लड़ाई और नफरत फैलाना ये बीजेपी का काम है। तो लोग मोर देन 60% लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी ना आए, बीजेपी ना आए। लेकिन अगर ऑपोजिशन यूनाइटेडली नहीं फाइट करेंगे तो कोई मौका